हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक क्लासेस। और इसकी पिछली वीडियोस में हम एक्सरसाइज 3.2 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपना फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मान लीजिए मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ए लिखी और वो क्या थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच एन आई। मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स यहां पर लिखी ए। क्लियर है स्टूडेंट? और आपसे पूछा जा रहा है कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, व्हाट इज ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट किया जाता है, ए के ऊपर टी, ए ट्रांसपोज। ठीक, और वो है क्या, देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट इस मैट्रिक्स को, ये इस तरीके से मैट्रिक्स है तो इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? देखो ध्यान से, अगर ये डायगोनल है तो इसको हम ऐसे रोटेट कर देंगे। इसको ऐसे रोटेट करने वाले हैं तो देखो क्या हो रहा है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। भाई चेंज हो रहे हैं ना ऐसे, तो ये इधर चला जाएगा घूम के, ये आगे आ जाएगा। इस तरीके से ये और ये आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, सी एंड जी। इस तरीके से एच और एफ भी अपनी पोजीशन आपस में चेंज कर लेंगे। तो आपको मैट्रिक्स क्या देखने को मिलेगी, देखो एक बात हमें समझ आएगी, चाहे हम रोटेट कर रहे हैं तो मगर डायगोनल हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो डायगोनल सेम है, क्या है, ए ई एंड आई। सही है। फिर बी और डी आपस में चेंज हो गए, तो बी की नई पोजीशन क्या हो गई ये, और डी की क्या हो गई ये। सी और जी की पोजीशन चेंज हो जाएंगी आपस में, तो सी कहां जाएगा, यहां पे, और जी कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। सही है स्टूडेंट्स? उसके बाद सिमिलरली एफ और एच की पोजीशंस भी चेंज हो जाएंगी, तो ये एफ और ये एच। ये हो गई आपकी क्या, ये भी एक 3x3 की मैट्रिक्स मिली, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए ट्रांसपोज। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को देखा जाए, ध्यान से अगर इनको हम देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं इनको, तो एक बात समझ आ रही है कि ये इसकी रो 1 थी, तो ये जो रो 1 थी उसमें एलिमेंट्स थे ए बी एंड सी, वो इसका कॉलम C1 बन गया है या नहीं बन गया है, ए बी एंड सी। तो क्या कह रहे हैं हम कि ट्रांसपोज में जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो रोज होती हैं वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। दूसरी भाषा में हम ऐसे भी समझ सकते हैं ट्रांसपोज को कि जो रोज है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉलम्स में। ठीक है। अच्छा, रो 2 देखना जरा क्या है, रो सेकंड है मेरे पास डी ई एंड एफ, तो ये कॉलम 2 बनना चाहिए। तो कॉलम 2 देखना क्या है, डी ई एंड एफ बन रहा है ये, तो लॉजिक सही बैठ रहा है इसका मतलब इधर। इसी तरीके से जी एच और आई, ये क्या है, रो R3 है, तो ये कॉलम C3 बनना चाहिए, जी एच और आई, ये C3 बन रहा है। तो ट्रांसपोज करना बड़ा ही आसान है और समझ आ गया होगा आपको। या तो ये आप एक काम कीजिए कि इस प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ लीजिए और इस मैट्रिक्स को पलट दीजिए, या फिर रोज को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम्स में कन्वर्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। एक बात और सीखते हैं यहां पर, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इस बात को। देखो ये जो एलिमेंट है, ये जो एंट्री है बी, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन है ये, कोई भी एक एलिमेंट है ए, और ये ए से तो हमने डिनोट कर दिया, मान लो ये पी है, कोई भी एलिमेंट पी, और इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब P12 एलिमेंट है ये। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है। अब नई पोजीशन क्या हो गई है इसकी, बी तो यहां आ गया ना, तो इसकी नई पोजीशन क्या होगी, ये P एलिमेंट है और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, तो ये 2 1 हो गया। इसका मतलब P12 जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, P21 के अंदर। तो क्या चीज चेंज हुई है इसकी रो और कॉलम्स आपस में बदल गए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij है, तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगी, AJI हो जाएगी ना बच्चों, रो और कॉलम बदल गए आपस में। तो अगर एक मैट्रिक्स A आपको Aij की फॉर्म में दे रखी है, तो A ट्रांसपोज क्या होती है, AJI हो जाती है, उसकी जो पोजीशंस है वो आपस में चेंज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें तो देखना जरा ये किसकी है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन तो 1 1 है, तो 1 1 है, ये तो चेंज हुई नहीं भाई। 1 1 को जब आप चेंज करोगे तो वो तो 1 1 ही रह रहा है ना, तो चेंज ही नहीं हुई पोजीशन, तो सही बैठ रहा है। इसका मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन अपनी कहां से आ गई, ट्रांसपोज की, यहां से। क्लियर है बच्चों ये बात? नोट कीजिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बच्चों ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं प्रॉपर्टीज। इस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, देखिए जरा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो कोई भी एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैंने लिखी
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को ए ट्रांसपोज बता दीजिए, तो ए ट्रांसपोज बड़ा ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 2 3 है रो, इसको किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कॉलम्स में। क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे पूछूं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दीजिए, ये जो मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, लेट से ये बी मैट्रिक्स है, तो मैं क्या पूछ रहा हूं, इस बी का ट्रांसपोज पूछ रहा हूं, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सही है। क्या हो जाएगी ये, इसका मतलब फिर से जो रोज है इसकी उसको किसमें कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स में, तो क्या बन जाएगा 1 4 7 2 5 8 और 3 6 एंड 9। तो ये वाली मैट्रिक्स तो शायद ये वाली मैट्रिक्स आ गई ऊपर जो हम लेके चले थे ए, क्लियर है। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको यहां से क्या मिल गई कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो वो क्या होता है, ए होता है स्टूडेंट्स। कई कई जगह पर ट्रांसपोज को डैश से भी डिनोट किया हुआ है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ए डैश का होल डैश, एनसीईआरटी में भी शायद डैश नोटेशन है, आप देख लेंगे उसको, ठीक है। ए डैश का होल डैश भी क्या है, ए ही है, और वो ट्रांसपोज के इक्वल है, क्लियर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो जाती है। इसी तरीके से जो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। वेरीफाई करेंगे, दो एग्जांपल लेंगे, दो मैट्रिसेस लेंगे, कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लीजिए, एक मैट्रिक्स बी ले लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, वो बराबर आएगा किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। चेक कर लेते हैं इसको भी। मान लीजिए ये मैट्रिक्स यही है और एक बी मैट्रिक्स और ले लेता हूं यहां पर और लिख लेते हैं उसे 0 3 2 6 5 7 1 2 3, ठीक है बच्चों। अब हम a प्लस बी निकाल लेते हैं, एलएचएस साइड a प्लस बी निकालते हैं पहले। तो a प्लस बी क्या आएगी, चेक करके बताओ। 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 2 इज 5, 4 प्लस 6 इज 10, 5 प्लस 5 इज 10, 6 प्लस 7 इज 13, 7 प्लस 1 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10 एंड 9 प्लस 3 इज 12। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो क्या आ जाएगा 1 5 5 10 10 13 8 10 एंड 12, ठीक है। ये आ गई एलएचएस साइड। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए ट्रांसपोज में क्या ऐड कर दो, बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो हम निकाल चुके हैं, ये रही, बी ट्रांसपोज और निकाल लेते हैं यहीं पर। देखो क्या आ जाएगी बी ट्रांसपोज, 0 3 2 6 5 7 एंड 1 2 3, सही है। अब इन दोनों को क्या करना है, मेरे को ऐड करना है, तो चेक करो ऐड करके। 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, 4 प्लस 6 क्या आ रहा है 10, 7 प्लस 1 क्या आ गया 8। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के। क्लियर है बच्चों। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलो नोट करो इसको, बाकी आगे की दो प्रॉपर्टी और है अभी, नोट कीजिए इसे। We have studied two properties here. That first property is A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो गया A। दूसरी प्रॉपर्टी A प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास वो क्या है कि K इंटू A का होल ट्रांसपोज। देखो ये K क्या है, कोई भी एक स्केलर है, कोई भी एक स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी एक मैट्रिक्स में कर रहे हो आप और उसका क्या निकाल रहे हो ट्रांसपोज, तो K कांस्टेंट तो ऐसे ही बचा रह जाता है और A का ट्रांसपोज कर देते हैं, सही है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए और K तो कांस्टेंट है ही, उसको सीधे सीधा मल्टीप्लाई में करना है, ठीक। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है इसकी क्या है, AB का होल ट्रांसपोज। देखो A इंटू बी, दो मैट्रिसेस है, दोनों मैट्रिसेस को हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई और उसका क्या निकाल रहे हैं ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के। आप इस पर एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। नोट कीजिए ये चार प्रॉपर्टीज है अपनी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे, नोट कीजिए इसे। बच्चों हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली और उस पर प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब अपना जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं क्या होती है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखो मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A और वो आपको मान लीजिए कुछ ऐसे दे रखी है 1 2 3 2 5 7 3 7 9, मान लीजिए इस तरीके की कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक।
और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका क्या निकाल दीजिए, ट्रांसपोज बताइए क्या होगा। तो ए ट्रांसपोज देखना क्या आ रहा है, ये जो रो है इसको आप किसमें कन्वर्ट कर दें, कॉलम में। तो 1 2 3 फिर 2 5 7 और 3 7 9। चेक करके देखना कि क्या ये मैट्रिक्स उसी वही मैट्रिक्स नहीं है ए, 1 2 3 2 5 7 3 7 9 1 2 3 2 5 7 3 7 9, तो ये तो ए मैट्रिक्स ही है। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए के। अगर कोई भी मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज निकालें और वो खुद ही के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों ये बात। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें आप और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो आप इसके कई एग्जांपल्स अपने आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसकी वो ट्रिक क्या है कि आप डायगोनल में तो कोई भी एलिमेंट लिख लीजिए जो आपका दिल करे, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं होता कभी। सही है, ट्रांसपोज में बता चुका हूं आपको कि जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट ही हम इस मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो हमें चेंज क्या कौन से वाले एलिमेंट होते हैं, ट्रांसपोज में मैंने बताया था आपको कि ये वाले एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। सही है, तो ये वाले एलिमेंट चेक करके देखो, मैंने सेम रखे। तो आप कोई भी एलिमेंट्स रख सकते हो, लेकिन ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अगर आपसे कोई भी एग्जांपल बनाने के लिए कहा जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो प्रिंसिपल डायगोनल में आप कोई भी एलिमेंट रख दीजिए जो आपकी इच्छा करे, लेकिन ये जो एलिमेंट्स चेंज होने वाले हैं ये क्या करोगे, आप सेम रखोगे। क्लियर है बात। तो आप कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बढ़िया है, नोट कीजिए इसको। बच्चों अगला टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आपने निकाला और वो उसी मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक थी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या हो जाता है कि आपने कोई भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और वो अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए देन ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों। एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए कोई भी एक लिखी और वो इस तरीके से लिखी मैंने 0 -1 2 1 0 3 -2 -3 एंड 0। ये 0 है बच्चों। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ए ट्रांसपोज निकालिए तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 -1 एंड 2, ये जो रो है कॉलम्स में चेंज आएगी, 1 0 3 -2 -3 0। क्लियर है। क्या ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, चेक करते हैं। ये 0 है, ये -1 है, ये 1 है, ये इक्वल नहीं है अभी क्योंकि साइन में डिफरेंस है। ये +2 है, ये -2 है। तो यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि इसमें इसके और इसके में डिफरेंस क्या है, इससे केवल एक माइनस साइन का। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या दिखेगा, ये देखो जरा चेक करके कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -1 मैंने कॉमन निकाल लिया इसमें से। -1 एक स्केलर है ना, कॉमन निकाल सकते हैं हम, हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा तो ये तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा +2, ये क्या होगा +1 0, ये 3, ये क्या हो जाएगा -2 -3 एंड ये क्या हो जाएगा 0। अब चेक करो बच्चों कि ये वाली मैट्रिक्स जो है क्या ये ए ही है, हाँ अब सेम दिख रही है विद साइन। तो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A। क्लियर है बच्चों। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप इसको बोलते हैं। सही है। एक बात आप यहां नोट कीजिए कि मैंने इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या लिए हैं, सारे 0 लिए हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं कोई और अदर एलिमेंट अगर ले लेता, मान लीजिए मैंने इस तरीके से कोई भी एक वैल्यू लिखी होती है 1 या 2 या 3, ठीक है। अब जब आप इसको ट्रांसपोज निकाल रहे होते तो माइनस साइन आपने कॉमन निकाला यहां, तो ये वाली वैल्यू कैसी हो जाती, जैसी माइनस साइन कॉमन निकालते माइनस की, तो वे ये सेम नहीं रह पाती ना फिर 1 2 3 के। क्लियर है बात। तो इसीलिए हर बार इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होगी। तो देखो बोर्ड में ये सवाल पूछा जा चुका है कि प्रूफ कीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ये प्रूफ करने के लिए बोर्ड में पूछा जा चुका है कई बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको प्रूफ आपको अभी करा रहा हूं। ठीक है, चेक कीजिएगा।
देखो एक बात समझ जाओ बस आप यहां पर कि इसकी पोजीशन क्या है, मुझे इस एलिमेंट की पोजीशन बताइए क्या है। ये है A12 और इसकी पोजीशन क्या है A21, सही है। A12 और A21 दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि A12 जो है वो नेगेटिव टाइम्स है किसका, A21 का, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इन जनरल में क्या लिख सकता हूं, जनरल फॉर्मेट में क्या ये लिखा जा सकता है कि जो ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई के इक्वल हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक में, सही है। ए आई जे जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, माइनस ऑफ ए जे आई के, ठीक है। अच्छा एक बात और देखेंगे, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कीजिए इसे। स्क्यू सिमेट्रिक में बच्चों हमें क्या बात पता लगी कि ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक। दूसरी बात क्या पता लगी, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ए आई जे वो नेगेटिव ऑफ ए जे आई के इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा हमें प्रूफ क्या करना था कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये जीरो होते हैं। तो इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी पोजीशन थी A11, इसकी पोजीशन क्या थी, इसकी पोजीशन थी A22, इसकी पोजीशन क्या थी A33। तो यहां चेक कीजिए आप कि रो और कॉलम्स क्या है, दोनों में, तीनों में इक्वल है, सही है। अच्छा तो इसका मतलब इसको ए आई जे न लिख करके इसको तो ए आई आई लिखा जा सकता है या ए जे जे लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई इज इक्वल्स टू जे, सही है। और अगर आई जे के इक्वल है तो ये वाला फॉर्मेट क्या दिखेगा, ए आई आई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए आई आई, सही है। ये नेगेटिव ए आई आई है तो इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल्स टू जीरो। ये 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल्स टू जीरो विच स्टेट्स दैट ए आई आई की वैल्यू क्या आई, जीरो। इसका मतलब आई की वैल्यू अगर आप 1 डाल रहे हैं तो A11 का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। अगर आई का वैल्यू आप 2 डाल रहे हैं तो A22 का वैल्यू भी क्या आ रहा है, जीरो। अगर आई की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो A33 का वैल्यू भी क्या आ रहा है, जीरो। ये चेक कर लीजिए आप। क्लियर है बच्चों ये बात। तो ये वाली बात हमें कहां से मिली, यहां से, डेफिनेशन से। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो स्क्यू सिमेट्रिक। और यहां से हमने एलिमेंट्स में ये वाली बात निकाली और यहां से फिर हमने क्या किया, प्रूफ किया कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के, जीरो होते हैं। देखिए बोर्ड के लिए कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आ सकता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ये सवाल, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे ढंग से, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अब तक क्या पढ़ा, अब तक ट्रांसपोज पढ़ लिया मैट्रिक्स का, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने 4, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ ली, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ ली, और स्क्यू सिमेट्रिक पर आने वाला एक क्वेश्चन हमने कर लिया है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, सही है। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम। तो थ्योरम देखिए क्या है कि इफ, या आप ये कह सकते हैं फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो सकती है, अगर आप इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लें, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और दोनों को कर दें ऐड, ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हमेशा क्या आता है, सिमेट्रिक, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये हमेशा कैसा रहने वाला है, सिमेट्रिक रहने वाला है। अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे। ये थ्योरम समझ लीजिए, थ्योरम स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कोई भी एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लीजिए आप, उसका ट्रांसपोज निकालिए, दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा कैसी एक मैट्रिक्स मिलेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। सिमिलरली इसी तरीके से इस मैट्रिक्स में से अगर आप इसके ट्रांसपोज को माइनस करेंगे तो ये हमेशा कैसी मिलने वाली है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगी बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक, सही है। इन दोनों बातों को हम प्रूफ करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। हम पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। देखो प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक। क्या हम सिमेट्रिक की डेफिनेशन जानते हैं, फॉर सिमेट्रिक ए प्लस ए ट्रांसपोज, या फॉर सिमेट्रिक आप ये कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है, सही है। अब हमें किसका ट्रांसपोज निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि हमें यही तो दिखानी है सिमेट्रिक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को थोड़ी देर के लिए अगर बी मान लूं
कोई भी एक, भाई दोनों मैट्रिक्सेस है, दोनों ऐड होने के बाद भी एक मैट्रिक्स ही आएगी, तो उसको मैंने एक बी मैट्रिक्स मान लिया है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है कि ये जो बी मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। तो अगर बी सिमेट्रिक है तो हमें क्या दिखाना है कि बी ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल आएगा, बी के। अगर हमने ये दिखा दिया तो हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो कैसी मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए, तो हमें यहाँ पे बी की वैल्यू क्या दे रखी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इस पूरे का क्या निकालना है, ट्रांसपोज। सही है, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उसमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। क्या होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सही है, ये तो क्या मिल गया, ए ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर क्या मिलता है, वही मैट्रिक्स ए मिल जाती है वापस। ये भी एक प्रॉपर्टी थी। सही है, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सही है, और ये किसके इक्वल था, बी के। देखो क्या लेके चले थे हम एलएचएस साइड में, बी ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया लास्ट में, बी के। सही है, इसका मतलब क्या बात प्रूफ हुई कि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, इसीलिए बी जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चों ये बात, ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखते हैं। देखो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन, अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। आप इस ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या मान लीजिए, बी। लेट ए माइनस ए ट्रांसपोज बी इक्वल्स टू बी। तो स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए इसका ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल आ जाए। भाई बी का ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल आ जाए तो हम कह देंगे कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। जस्ट बी का ट्रांसपोज कीजिए, तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, चेक करो, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। सही है, इसको देखो क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कैंसिल, तो ये ए मिल जाएगा। इसमें से अगर नेगेटिव कॉमन निकाला तो जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, और जो ए माइनस ए ट्रांसपोज को आप क्या मान के चले थे, बी, तो क्या आ गया ये नेगेटिव ऑफ बी। चेक करो आप, बी का ट्रांसपोज किया और क्या आ गया, नेगेटिव बी। इसका मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है बच्चों, ये बातें दोनों प्रूफ हो गई आपकी, नोट कीजिए इसे। एक थ्योरम हम पढ़ चुके हैं और दूसरी थ्योरम, एक और थ्योरम है लास्ट, थ्योरम नंबर सेकंड, वो क्या कहती है, कोई भी एक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कैपिटल ए, ये मैट्रिक्स है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखो क्या मतलब है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को आप उसके सिमेट्रिक पार्ट और उसके स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सम के बराबर दिखा सकते हैं। चेक करते हैं कैसे। देखो अभी भी एक थ्योरम पढ़ के आया कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा रहने वाला है, वो उसका सिमेट्रिक पार्ट होता है बच्चों, ये इसका सिमेट्रिक पार्ट है, ये भी पढ़ा था हमने। और कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज होता है बच्चों। सही है, ये भी अभी हमने प्रूफ किया है, ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, वो क्या कह रहा है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो दोनों का क्या कह रहा है, वो सम करने के लिए कह रहा है। सही है, अच्छा जब आप सम करेंगे इनका तो ए प्लस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये तो क्या बच रहा है, ए प्लस ए 2a हो रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी ए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हाफ का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, हाफ का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, क्या मिलेगा चेक करके देखो, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए क्या मिल गया, ए। इसका मतलब ये जो पूरी मैट्रिक्स आपने लिखी थी वो किसके इक्वल है, ए के। और यही तो दिखाना था हमको कि कोई भी एक मैट्रिक्स ए उसके सिमेट्रिक पार्ट और उसके स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सम के इक्वल होती है। आप उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अपना ये जो कॉन्सेप्ट है फॉर एक्सरसाइज 3.3 वो खत्म हो चुका है। हम इसकी अगली वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप अपनी कॉन्सेप्ट ढंग से रखिएगा, आगे एक्सरसाइज में कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इस बात को और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अगर पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए वीडियोस, ताकि और भी वीडियोस में डाल सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।